नमस्कार दोस्तों। आज तारीख 25 जून, आज ही के दिन एक ऐसी घटना घटी थी जिसने पूरे विश्व में भारत को शर्मसार करके रख दिया था। वर्ष 1971 की बात करते हैं। वर्ष 1971 के समय भारत में अगर कोई सबसे ताकतवर नेता था तो वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी। उन्होंने उसी समय यानी कि साल 1971 में पाकिस्तान के दो टुकड़े करके बांग्लादेश का निर्माण किया था और उस समय पूरे विश्व में इंदिरा गांधी के खूब चर्चे हुआ करते थे। भारत की जनता उन्हें एक मसीहा के रूप में मानने लगी थी। यहां तक कि वर्ष 1971 में जब लोकसभा का चुनाव होता है तो जनता ने इंदिरा गांधी के साथ साथ उनकी पार्टी को भी बखूबी प्यार दिया। वर्ष 1971 में कांग्रेस पार्टी को 352 सीटें मिली और विपक्ष का सुपड़ा साफ हो गया। 1971 के निर्णय के बाद पूरा भारत देश इंदिरा गांधी के साथ था और होना भी चाहिए था। उन्होंने बहुत ही बड़ा कार्य किया था जो पूरे विश्व को गौरवान्वित महसूस कराता है। ये तो हुई इंदिरा गांधी की उपलब्धियां, पर जल्द ही ये इंदिरा गांधी की उपलब्धियां और इंदिरा गांधी के पास मौजूद इतना बड़ा ताकत जल्द ही एक बड़े संकट को निमंत्रण देने वाला था। समय आता है 25 जून 1975। ये दिन भारत के इतिहास का काला दिवस होने वाला था। ये दिन इंदिरा गांधी के फैसले का दिन था। उन्हें फैसला लेना था कि पीएम पद से इस्तीफा दे या देश को आपातकाल की स्थिति में झोंक दे। यहां तक कि उन्होंने कांग्रेस दल की एक बैठक तक बुला ली थी जिसमें उन्हें अपना उत्तराधिकारी चुनना था और उन्होंने अपना इस्तीफा टाइप भी करवा लिया था। अंत में 26 जून की सुबह निर्णय आता है, रेडियो पे मधुर संगीत रुक जाती है और घोषणा होती है, देश में आपातकाल लग चुका है, किसी को भी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। ये सब किसी और के नहीं बल्कि तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के थे। उन्होंने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देने की बजाय इस देश पे आपातकाल लगाना उचित समझा। पर गौरतलब बात यह है कि जिस पार्टी की सीटें 352 आती है, जिसे भारत में नायिका के रूप में देखा जाता है और जिसने पाकिस्तान के दो टुकड़े किए, उसे आखिर में प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देने की जरूरत क्यों पड़ी और फिर बाद में उसने आपातकाल क्यों लगाया। तो चलिए वीडियो को बिना ज्यादा लंबा किए हुए अब इस आपातकाल के बारे में जान लेते हैं। इमरजेंसी, द ब्लैक डे ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बारे में जानने के लिए अब हम वापस चलते हैं वर्ष 1971 में, जब भारत ने श्रीमती इंदिरा गांधी की अगुवाई में पाकिस्तान के दो टुकड़े किए थे और बांग्लादेश का निर्माण किया था। यह फैसला बहुत ही सराहनीय है, इसकी सराहना हर जगह होनी चाहिए, पर यही कारण बनता है आपातकाल लाने का। भारत ने पाकिस्तान के तो दो टुकड़े किए, पर इसका बुरा असर भारत की अर्थव्यवस्था पे पड़ा, जिसकी वजह से अब गरीबी हटाओ का नारा अब बस सिर्फ नारा ही रह चुका था। देश के कई क्षेत्रों में जनता मूलभूत आवश्यकताओं के लिए तड़प रही थी। ये बढ़ती महंगाई ही आपातकाल की पृष्ठभूमि बनती है। इसके बारे में आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा, पर आज हम आपके सामने फैक्ट रखने वाले हैं कि सिर्फ वो हाई कोर्ट के फैसले की वजह से ही आपातकाल नहीं लगा। इसके पीछे कोई और भी फैक्टर था जिसकी वजह से प्रधानमंत्री को बहुत ज्यादा दबाव झेलना पड़ा था। इसके बाद आपातकाल की कहानी लिखी गई गुजरात और बिहार में। इन दोनों राज्यों में जो हुआ उसने सरकार की नींवें हिलाकर रख दी थी। उस समय गुजरात में कांग्रेस पार्टी की सरकार हुआ करती थी जिसके मुख्यमंत्री चिमन भाई पटेल हुआ करते थे। उस समय गुजरात में इतनी ज्यादा भ्रष्टाचारी बढ़ गई थी कि वहां पे आंदोलन हो रहा था और ज्यादातर आंदोलन छात्र लोग करते थे। इन छात्र आंदोलन में उन्हें यानी कि गुजरात के सीएम को जाने लगा। गुजरात में भ्रष्टाचार के खिलाफ छात्र मोर्चा काफी सक्रिय हो चुका था और इन्हीं छात्र विरोधी आंदोलनों की वजह से, बढ़ती महंगाई की वजह से, बेरोजगारी की वजह से और भ्रष्टाचार के आरोप लगने की वजह से वहां के मुख्यमंत्री चिमन भाई पटेल को गुजरात के सीएम के पद से इस्तीफा तक देना पड़ गया। ये आग यहीं समाप्त नहीं हुई, ये आग उठती है और बिहार पहुंचती है। गुजरात में तो ये आंदोलन सफल रहा जिसने सरकार की नींव हिला दी और वहां के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। पर अब बारी थी बिहार की। बिहार में जिस व्यक्ति ने सरकार के खिलाफ मोर्चा बांध रखा था वो थे स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ने
छात्रों के साथ मिलकर और विपक्षी नेताओं के साथ मिलकर बिहार में सरकार के खिलाफ बहुत बड़े अभियान चलाया था। उन्होंने आंदोलन पे आंदोलन किया, जिससे सरकार की नींव पूरी तरीके से हिल गई। लेकिन अभी तो ये सिर्फ शुरुआत थी। इंदिरा गांधी के ऊपर इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक और मामला चल रहा था। अब ये मामला क्यों चल रहा था, इसको जानने के लिए पुनः चलते हैं 1971 में। 1971 में जहां इंदिरा गांधी ने रायबरेली से अपना पर्चा भरा था, वहीं उनके विपक्ष में समाजवादी राज नारायण ने चुनाव लड़ा था। जब इंदिरा गांधी की सत्ता को गुजरात से और बिहार से चुनौतियां मिलने लगी थी, तो राज नारायण ने भी एक तरफ से मोर्चा खोल दिया। उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में ये अर्जी दे दी कि इंदिरा गांधी ने सरकारी मशीनरी का गलत उपयोग किया है और उन्होंने इसका इस्तेमाल अपने चुनाव को जीतने में किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान इंदिरा गांधी को खुद कोर्ट में पेश होना पड़ा और ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ था जब भारत के किसी प्रधानमंत्री को स्वयं कोर्ट में पेश होना पड़ा था। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज ने दलीलों को सुना और 12 जून 1975 को ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज ने इंदिरा गांधी के चुनावी जीत को शून्य घोषित कर दिया और इंदिरा गांधी को 6 वर्षों तक किसी भी संवैधानिक पद के लिए अयोग्य ठहरा दिया। इधर हाई कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद इंदिरा गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया, जहां सुप्रीम कोर्ट के जज ने सारी दलीलों को सुना। वहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक हलफनामा डाला गया था कि अगर इंदिरा गांधी के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट की बात मानी जाती है तो देश में अराजकता फैल जाएगा, दंगे होने लगेंगे, क्योंकि इंदिरा गांधी एक देश की बड़ी नेत्री है। तो उसके दबाव में आकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया कि इंदिरा गांधी तो अपने प्रधानमंत्री के पद पे कार्यरत रहेंगी, पर वो संसद में किसी भी प्रकार से वोट नहीं डाल सकेंगी और उन्हें सांसद के रूप में मिलने वाला वेतन और सांसद के रूप में उन्हें मिलने वाला जो भत्ता है वो उसकी भी हकदार नहीं रहेंगी। बस यही फैसला था आपातकाल की जननी। इसके बाद इंदिरा गांधी के मन में कुछ समय के लिए इस्तीफे की भी बात आती है कि क्यों ना इस्तीफा दे दिया जाए और प्रधानमंत्री का पद खाली छोड़ दिया जाए। इंदिरा गांधी ने अपना त्याग पत्र टाइप करवा लिया था, पर संजय गांधी के समझाने के बाद और उनके अवरोध करने के बाद कि आपको पीएम की कुर्सी किसी भी हालत में नहीं छोड़नी है, ये कहने के बाद इस देश को शर्मसार करने वाला फैसला लेती है और वो रेडियो के माध्यम से आपातकाल की घोषणा करती है। संजय गांधी के समझाने वाले रात की यानी 25 जून की रात को ही राष्ट्रपति आपातकाल वाले फैसले पे हस्ताक्षर कर दिया और देश में आपातकाल 25 जून की रात से ही लगा दी गई। इसके तुरंत बाद लगभग आधे देश में बिजली सप्लाई को रोक दिया गया। जितने भी बड़े बड़े शहर थे जहां पे अखबारें छपा करती थी, उन शहरों की बिजलियां काट दी गई। 2 दिनों तक एक भी अखबार नहीं छपा और सरकार की ये मंशा थी कि लोगों तक आपातकाल की बात नहीं पहुंचने दिया जाए। इसीलिए इंदिरा गांधी ने सभी सेनाओं को और सभी अधिकारियों को ये आदेश दिया, जितने भी विपक्षी दलों के नेता हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए और सभी प्रकार से न्यूजों को रोका जाए ताकि ये न्यूज लोगों तक आसानी के साथ नहीं पहुंचे। हजारों नेताओं, लाखों कार्यकर्ताओं और लाखों बेगुनाहों को जबरन जेल में डालना शुरू कर दिया गया। यही था भारत का एकमात्र और इंदिरा गांधी के क्रूर शासन का काला इतिहास, जिसे आज हम इमरजेंसी द ब्लैक डे फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। धन्यवाद। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आप सभी सकुशल मंगल होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारा आने वाला वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।